सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया अंत तक देखें। खालिस्तान की मांग के नारे लगाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, जो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता और चिंतन का विषय है। ज़रा सोचिए कि क्या सरकारें अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है? देश में क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात? देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने व अपनी कुर्सी को बचाने, नफरत को बढ़ाने का काम, क्या यही सरकार की प्राथमिकताएं हैं? सरकारों को गिराने और बनाने में ही सरकार व्यस्त रही है, क्या यह देश हित में है? आज जो देश के हालात बन रहे हैं, उसके लिए सरकार को रोड मैप बनाना होगा। देश में मन की बात करने से कुछ नहीं होगा, मुद्दों पर बात करनी होगी, उन पर काम करना होगा। बड़ी तादाद में पोस्टर, बैनर हाथ में ले रखे थे। शिरोमणि अकाली दल मान के समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते वक्त सैकड़ों की तादाद में व्यक्तियों ने खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर और बैनर अपने हाथों में पकड़ रखे थे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय में एकता बनाए रखने पर जोर दिया और इस घटना को 1984 की प्रलय करार दिया। 1980 व उसके बाद के हालात। सन 1980 के दशक में देश में एक अलग देश की मांग खालिस्तान के रूप में बड़े स्तर पर भारत में उठी हुई थी। सिखों की इस मांग से देश टूटने की कगार पर था। कुछ अलगावपंथी लोगों ने स्वर्ण मंदिर को भी आधुनिक हथियारों से भर दिया था और सारी अलगाववादी गतिविधियां जिसमें अलग देश की मांग की कार्यवाही भी वहीं से चल रही थी। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को टूटने से बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। उस समय पंजाब में खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। समाज विशेष के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। कानून व्यवस्था की स्थिति काबू में नहीं थी। इस विकट परिस्थितियों में देश को टूटने से बचाने के लिए 1 से 8 जून सन 1984 को स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों और अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया था। यह अभियान देश के अंदर सेना द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा मिशन था, जो सैनिकों द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हरमंदिर साहिब परिसर, स्वर्ण मंदिर में भारी तादाद में आधुनिक हथियार जमा कर रखे थे। सैनिकों के प्रवेश के दौरान अलगाववादी आतंकवादियों ने इन आधुनिक हथियारों से सैनिकों पर हमला करने से कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और शहीद भी हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कुछ अलगाववादी ताकतों द्वारा सिखों में नफरत का ऐसा माहौल बना दिया गया था, जिसके चलते उन्हीं के सुरक्षा में लगे सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। वापस उठने लगी है खालिस्तान की मांग। ऑपरेशन ब्लू स्टार व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के बाद यह मुद्दा खत्म हो चुका था, परंतु आज यह मुद्दा वापस उठने लगा है। कड़ा संदेश दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर जत्थेदार ने अकाल तख्त के मंच से अपना पारंपरिक संदेश सुनाते हुए कहा कि सिख समुदाय ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्मों को हमेशा याद रखेगा। जत्थेदार ने यह भी कहा कि सेना की कार्रवाई को 2 देशों के बीच की कार्यवाही माना जाएगा। यह किसी एक देश का दूसरे देश पर हमला करने जैसा था। इस दौरान सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने उस गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप प्रदर्शित भी किया, जिसे 1984 में गोली लगी थी। न्यूज 19 इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सच दिखाने में हमारी मदद करें।